हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ पांचाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 28 जुलाई 2017 का 12 पीएम का जो पेपर हुआ था उसके इंग्लिश के सारे क्वेश्चन की। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो जो जो कॉन्सेप्ट है मैं वहीं बताते रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी पता चलेगी। तो देखिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि हमको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इसमें से ग्रामेटिकली अगर करेक्ट सेंटेंस मुझे देखना है तो आप देखिए, हिज मदर हैव, तो मदर सिंगुलर है तो उसके लिए हैव नहीं लगता, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। हम पहले रॉन्ग सेंटेंस को पिक करके उनको हटाते जाएंगे पिक्चर से। ठीक है, हिज मदर हैव, वापस से हैव लगा, ये गलत हो गया। हिज मदर हैज़ स्कोल्ड हिम फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट वेस, तो यहाँ पे हैज़ स्कोल्ड आया है। स्कोल्ड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। यानी कि हिज मदर स्कॉल्डेड हिम फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट वेस, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आई होप दैट इज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस यू चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वापस से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को हमको चूज करना है। शी के बाद हैव नहीं लगता, शी के बाद हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोनों सेंटेंस सीधे आपने गलत कर दिए। शी हैज़ बीन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2005। मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती है, एक फॉर होता है और एक सिंस होता है। तो फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या हो सकता है। 2 आवर हो सकता है, 2 वीक्स हो सकता है, 7 डेज हो सकता है 1 ईयर हो सकता है, 4 ईयर हो सकता है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, सिंस 1995 हो सकता है, 2 o'clock हो सकता है, 10 o'clock हो सकता है, या फिर मंडे हो सकता है, सिंस मॉर्निंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है। तो इन सब के आगे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो आप अल्टीमेटली देखिए, एक सन है 2005 तो उसके साथ में सिंस लगेगा, यानी कि ये सेंटेंस भी गलत हो गया और सही होगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। Out of the given 4 word only one is spelled correctly, find the word that is correctly spelled। तो आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो मैनेजेबल में डबल एन नहीं आता तो ये गलत हो गया। मेंटेनेंस में ए आता है, देखिए ये यहाँ पे ए आना चाहिए, ई लिखा हुआ है, तो ये भी गलत वर्ड है। मिसाइल की स्पेलिंग सही है और मिलेनियम में डबल एन आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि सही स्पेलिंग आपको चुननी थी तो वो मिसाइल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। देखिए अब क्या बोल के रखा है, आउट ऑफ द गिवन वर्ड 4 वर्ड ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। प्यूट्रीफाई, ये आपके यहाँ पे एक स्पेलिंग दे रखी है, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग दे रखी है, रसबेरी की स्पेलिंग दे रखी है और पिस्टेचियो की स्पेलिंग दे रखी है। तो अब ये बहुत उल्टे पुल्टे से वर्ड है, तो आपको नॉट करेक्टली बताना है कि एक करेक्टली स्पेल्ड नहीं है इसमें। तो कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है, तो ये रसबेरी जो हुआ है ये स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसे उटपटांग वर्ड भी आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इतने वर्ड तो याद नहीं रख सकते, है ना। पर फिर भी मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल ही आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना है, तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं। इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन क्वालिटी, फिल इन द ब्लैंक्स दीज 2 आइटम। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 2 आइटम की बात चल रही है, तो 2 आइटम के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिटवीन। तो मैंने आपको बताया था जब प्रीपोजिशन पढ़ाया था कि 2 के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक के बीच में अगर बात की जाती है तो वहाँ हम एमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमंग तो नहीं आ सकता, बिटवीन आएगा। इंटी और अलंग का तो सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट देखते हैं। द वेव कैम अप, फिल इन द ब्लैंक्स, हर हैड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो जैसे उसके सर पे वेव आई तो वो स्टार्ट कर दी चिल्लाना। तो सर के ऊपर आएगी वेव, सर के अंदर तो नहीं घुसेगी, है ना। अमंग सर के साथ साथ बिसाइड्स भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली अबव आएगा इसमें। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ क्या आएगा, अबव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
देयर हैज़ बीन फिल इन द ब्लैंक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट इन रिसेंट ईयर। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, तो सिग्निफिकेंट में सी से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ये हिंदी का क्या है, व्यंजन है, तो इसके आगे अ लगेगा, तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज आएगा, तो ए सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिस ग्रुप इज फिल इन द ब्लैंक्स लीस्ट लाइकली ऑफ दी फोर टू विन। लीस्ट लाइकली मतलब संभावना बहुत कम है, तो लीस्ट का मतलब क्या है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके आगे हमेशा द लगता है, तो यहाँ देखेंगे द, सही है, हमने बताया भी था आपको। नेक्स्ट देखते हैं। वी कांट गो टू जूलियास पार्टी, वी आर गोइंग अवे दैट वीकेंड। हम जा नहीं सकते जूलिया की पार्टी में, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वी आर गोइंग अवे दैट वीकेंड, तो हम इस वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो हम जा नहीं सकते जूलिया की पार्टी में, क्योंकि, क्योंकि आया यहाँ पे, क्योंकि का मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्या लगना चाहिए, बिकॉज, ठीक है, आइदर तो आएगा नहीं, एंड नहीं आएगा, और नहीं आएगा, तो सब कट गए, सिर्फ क्या आएगा, बिकॉज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वन कैन नॉट सक्सीड फिल इन द ब्लैंक्स वन पुट्स वंस बेस्ट। तो एक बंदा कोई सक्सीड नहीं हो सकता जब तक कि खुद उसका बेस्ट नहीं दे, तो नहीं हो सकता जब तक की, जब तक के लिए अनलेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस। देखिए, वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस, जब तक, है ना, वन पुट्स वंस बेस्ट एफर्ट, तो यही सही रहेगा। यदि तो आएगा नहीं, इफ़ का मतलब तो आएगा नहीं, वाइल यानी कि जब भी नहीं आएगा, ऑल दो यानी कि यद्यपि भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो सिर्फ अनलेस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्मोकिंग कॉज कैंसर, तो स्मोकिंग कैंसर का कारण हो सकता है, सकना, है ना, तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो आपको सीधे ही दिख रहा है। ऑट टू हैव यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में अगर हैव आता तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, कॉज आना चाहिए, तो ये कहीं दे के नहीं रखा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, गलत हो गया। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, गलत हो गया। तो सिर्फ बचा क्या, ऑप्शन ही ऐसे देगा कि खुद एलिमिनेट हो जाएंगे, वो खुद बोलेंगे कि हम नहीं आ सकते, और आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भगवान ही मालिक है, जो है देख के लगा के आना पड़ेंगे तुक्के। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो सीरीज़ पूरा, आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसकी प्लेलिस्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ मैं प्लेलिस्ट दूंगा, वहाँ प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दी हुई है इंग्लिश की, ठीक है। ये इंग्लिश की प्लेलिस्ट में तकरीबन 65 प्लस वीडियोस है, जो कि पूरे सिलेबस को आपके कवर करते हैं, ठीक है। सो ये वीडियोस पूरी की पूरी देख डालिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या चल रहा है मामला, ठीक है। आप बना पाएंगे क्वेश्चंस को, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो लोग पैसा दे के लेके पढ़ा रहे हैं, उससे मतलब अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मैंने बना करके और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाले, सो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बियर, तो अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बियर की बात करें कि जहाँ पे शराब बनती है उसकी फैक्ट्री को क्या बोलते हैं, तो उसको ब्रेवरी कहा जाता है, ठीक है। ब्रेवरी का मतलब होता है जहाँ शराब बनती है ना, शराब की फैक्ट्री या कारखाना। ब्रेकरी का आपको पता ही है, जहाँ बिस्किट टोस्ट वगैरह बनते हैं, केक बनता है ना। फिर मैनेजरी है, और सैलून है। सैलून मतलब बाल वगैरह कटाने की जो जगह रहती है वो सैलून, और मैनेजरी मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसा पिंजरा होता है जो जंगली जानवरों को रखा रहता है, तो मैनेजरी, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो बंदा है वो जो मानवता से जो प्यार करता है, ऐसा बंदे को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिलेंथ्रोफिस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप फिलेंथ्रोफिस्ट, तो ये थोड़ा सा अलग सा वर्ड है। फिलेंथ्रोफिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी। मानवता प्रेमी यानी कि एक ऐसा बंदा जो परोपकारी होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, परोपकारी यानी दूसरों का भला सोचने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये फिलेंथ्रोपिस्ट यहाँ पे आएगा सही आंसर। रिबेल का और माइजर का मतलब तो आपको पता है, कंजूस होता है ना, माइजर का मतलब कंजूस होता है। ट्रेटियर का मतलब होता है गद्दार, तो ये गद्दार भी नहीं होगा, कंजूस भी नहीं होगा, जो मानवता का भला मतलब मानवता से जो प्यार करने वाला है, फिलेंथ्रोपिस्ट होगा। इसका मतलब आपको सेम वर्ड बताना था, ठीक है, तो ये आएगा। रिबेल का मतलब क्या होगा, बागी, ठीक है, तो रिबेल का मतलब होता है बागी। नेक्स्ट देखते हैं। सुनीता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर एल्डर सिस्टर, यहाँ पे आपको क्या बताना है, वो वाला पार्ट चुनना है जिसमें एरर है, और अगर एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन मार्क करना है नो एरर के लिए। तो सुनीता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर एल्डर सिस्टर, इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पे मोर कॉम्परेटिव डिग्री है और देन लगा हुआ है, फिर हर एल्डर सिस्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, मतलब यहाँ पे डी आएगा, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नन ऑफ अस आर प्लेइंग द गेम विद दोज बॉयज, हम में से कोई नहीं उन लड़कों के साथ में गेम खेल रहा है। क्या हम खेल रहे हैं, तो अगर हमको पूछना हो क्वेश्चन तो वो आर एंड क्या आएगा, आर वी,
ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में आर वी करके हम क्वेश्चन वर्ड लास्ट में पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अल्टीमेटली सी वाले में एरर है, यहाँ पे एरर ही बतानी थी आपको, तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंडिंग द पीस ऑफ पेपर आई नीड इन दिस ह्यूज पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हैशटैग। हैशटैग का मतलब होता है सूखी घास का ढेर, सूखी घास का ढेर। तो ये सूखी घास के ढेर में एक निडल ढूंढने बराबर है क्या, पेपर का पीस ढूंढना, ठीक है। डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट में एक पेपर का टुकड़ा ढूंढना सूखी घास में कील ढूंढने के बराबर या सुई ढूंढने के बराबर है। तो ये काम आपको क्या दिख रहा है पढ़ के, क्या दिख रहा है, इसका क्या आएगा, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इजी टू फाइंड। क्या इजी होना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव, कट दो। इजी होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ना, सूखी घास में अगर निडल ढूंढना है तो मुश्किल वाली बात है। समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश विद इन मिनट, एक मिनट में जो काम हो जाए वो होगा क्या, नहीं। तो बचा something that is impossible, extremely difficult to find, that is clear, correct। next देखते हैं। I decide that I was going to get that job by hook or by crook। by hook और by crook एक इडियम आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कैसे भी, जैसे भी हो मेरे को चाहिए, फेयर तरीका हो चाहे अनफेयर हो। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं, नॉन ऑफ अबव ये भी गलत, बाय चांस और वेरी इजीली नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब बाय वॉट एवर मीन्स पॉसिबल, फेयर और अनफेयर, कैसा भी हो, अच्छा बुरा नहीं, मतलब बस जॉब चाहिए तो चाहिए। आपको भी ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। वी ड्रॉ थ्रू अ बैरन रॉकी लैंडस्केप। देखो बैरन का मतलब होता है बंजर, ड्रॉ का मतलब आपको पता है ड्राइव की सेकंड फॉर्म है। तो हमने कहाँ से ड्राइव करते हुए गुजरे, ड्रॉ करते हुए गुजरे, तो हमने बोला बैरन रॉकी लैंडस्केप से ड्रॉ करते हुए गुजरे। तो ये बंजर होता है। अब बंजर का अपोजिट आपको बताना है, देखो यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है। तो अपोजिट क्या होता है बंजर का, फर्टाइल होता है। फर्टिलिटी आपने पढ़ा होगा, उपजाऊ क्षमता या फिर जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है, देख लेना हिंदी स्पेलिंग क्या है। तो उपजाऊ इसको बोलते हैं, बाकी तो सब सैंडी वगैरह कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब कि जो उपजाऊ नहीं हो, तो ये भी बंजर ही हो गया एक तरह से। सैंडी मतलब धूल से भरा हुआ है या फिर मिट्टी से भरा हुआ है, ये भी गलत हो गया। फुटाइल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, फर्टाइल आएगा, उपजाऊ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज जेनरस ऑफ यू टू लैंड मी द मनी। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है, उदारता, मतलब कि जो बंदा खुले दिल का होता है, मतलब खुले दिल वाला, तो इसको जेनरस का मतलब होता है उदार। तो इट वॉज जेनरस ऑफ यू टू लैंड मी द मनी, आप बहुत उदार है कि आपने मुझे पैसा दिया। अब इसका अपोजिट आपको वर्ड बताना है, तो इसका अपोजिट जो वर्ड होगा वो होगा स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है नीच, या आप उसको बोल सकते हैं कि जो खराब बंदा है, नीच है, कंजूस है, इस टाइप का, तो स्टिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिंगी जो होगा इसका अपोजिट वर्ड होगा। विटोरस नहीं होगा, काइंड का मतलब तो दयालु होता है, सेल्फलेस भी नहीं होगा यहाँ पे, तो स्टिंगी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है वर्टियस, वर्टियस, ठीक है, विटोरस नहीं है वो, वर्टियस है। वर्टियस का मतलब होता है आपका जो भक्ति भाव वाला इंसान रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। वर्टियस मतलब कि धार्मिक टाइप का जो बंदा रहता है उसको बोलते हैं वर्टियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑलवेज लीव अ स्पेयर की विथ अ ट्रस्टवर्थी नेबर व्हेन यू गो आउट। हमेशा एक चाबी छोड़ के जाना चाहिए, जो भरोसेमंद नेबर होते हैं उनके पास जब आप बाहर जा रहे हैं। तो भरोसेमंद को सिमिलर वर्ड बताना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है, रिलायबल, है ना। इमीडिएट नहीं होगा, इमोरल नहीं होगा। फ्रॉड तो आपको पता ही है, फ्रॉड का मतलब बिल्कुल इससे मिलता बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो आपको इसका मिलता जुलता मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग, तो आपका क्या आएगा, रिलायबल। यहाँ पढ़ लीजिएगा क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, सिमिलर पूछा है, अपोजिट पूछा है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिमिलर की जगह अपोजिट मार के आ जाते हैं, जबकि पूछा सिमिलर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की, सारे क्वेश्चन कवर किए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश मेरी रहती है कि सब कुछ आपको बता दिया जाए यहीं पे।
और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे वीडियो 1 बाय 1 लाइन से देख के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से विदाउट फ़ी पे करे आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बनता है मेरे दोस्तों, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कंटिन्यूस वीडियो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक शेयर तो बनता है। तो आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन बंद कराएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ्स और साइंस से रिलेटेड भी पीडीएफ 1-2 दिन में डलना शुरू हो जाएगी। तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे तिलक अकेडमी लिख करके सर्च करना है, आपको चैनल का लोगो मिलेगा, उस लोगो पे जा करके आपको ज्वाइन कर लेना है। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।